हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट किया जाए। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए। ठीक है, क्विक रिवीजन का पैटर्न आपको सबको पता चल ही गया है। इंपॉर्टेंट फार्मूले या कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है। अब आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन टॉपिक है। इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लॉज ऑफ मोशन, पहली बात तो तुरंत क्विक 3 लॉज है। सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया पहला लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है आप सबको पता है। बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी। बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो पहला जो होता है लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। और इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो चेंज को अपोज करती है। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जो चेंज को अपोज करती है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहली बात, पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है? इसमें बोला गया है एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। पहले वाले लॉ में ये कहा गया है एक्सटर्नल फोर्स इज नीडेड। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कुछ नहीं होता है, ये इसमें कहा गया है। एक्सटर्नल फोर्स इज नीड। एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के कुछ नहीं होता है। क्लियर है? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्सेस नीडेड। न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है या रेस्ट में है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में अगर है तो बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, चेंज। एक बात यहां से एक बात और याद रखिएगा कि जो इनर्शिया होता है वो 2 टाइप का होता है। सेकेंड जो इसमें बात हम लोग कर सकते हैं इनर्शिया। इनर्शिया 2 टाइप का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। याद रहेगा, एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक, 2 प्रकार के इनर्शिया होते हैं। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा कौन सा होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। ये पहला लॉ, फर्स्ट। उसके बाद आइए सेकंड लॉ। जो सेकंड लॉ है, ठीक है, जो सेकंड लॉ है वो क्या है? सेकंड लॉ में बोला गया है कि जो F एक्सटर्नल का रिजल्टेंट होता है वो dp बाय dt के बराबर होता है। वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये देखिए F एक्सटर्नल होता है dp बाय dt और यही dp बाय dt सॉल्व होकर के ma के बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आप जो भी ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस F एक्सटर्नल? इसको हम कहेंगे रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। ये है रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो F एक्सटर्नल हो गया dp बाय dt और ये बराबर हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन के। दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नोट कर लीजिए, ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये सेकंड लॉ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सेकंड। यहां से मैग्नीट्यूड पता चला किसका? बोलो, फोर्स कितना चला। यहां पर देखो, इन्होंने कहा एक्सटर्नल फोर्स नीडेड, यहां पर कहा कितना? dp बाय dt इक्वल्स टू m। क्लियर? इसके बाद तीसरा लॉ, थर्ड लॉ क्या था इनका? थर्ड जो लॉ था
है ना, वो है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड जो लॉ है इसको कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इस तरीके से है, क्लियर है? ये मान लीजिए m1 मास है, ये m2 मास है, यहां से आपने फोर्स लगाया है ऐसे, क्या होगा? ये इस पर फोर्स लगेगा इस तरीके से, पलट करके इस पर लगेगा, ये है, ये दो फोर्स होंगे m1 m2, ये है, ये मान लीजिए आपने यहां से फोर्स लगाया, ये एक्शन है और ये रिएक्शन। समझ में आया? ये कौन सा फोर्स है? एक्शन। ये वाला कौन सा? रिएक्शन। ये क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? जैसे यहां पर एक्शन जो फोर्स है वो कितना है? बोलो, एक्शन का जो फोर्स है वो है F21। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और रिएक्शन का फोर्स कैसे पढ़ेंगे? F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो क्या रूल कहता है? रूल ये कहता है कि F12 जो होता है माइनस F21 के बराबर होता है। F12 जो होता है ये माइनस F21 के बराबर होता है। ये हमारा एक्शन है और ये कौन है? रिएक्शन। ये F21 है, ये हमारा F12 है। F12 इक्वल्स टू माइनस F21। ये आया समझ में कि नहीं आया? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। समझ में आया? चलिए, तो ये आपका जो है, अब देखो यही से क्वेश्चन शुरू करते हैं। लॉ तो हो गए सारे, क्वेश्चन यही से शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन बनाया कि ये दो मासेस हैं, एक मास आपका ये है, एक मास आपका ये लगा हुआ है पीछे, क्लियर है? और एक मास यहाँ और लगा लीजिए, ये तीन मास बना लीजिए, ठीक? ये M1 है, ये M2 है, ये M3, ये 3 मासेस हैं। अब देखो यहां से आपने एक फोर्स लगाया है, ठीक है? ये फोर्स आपने यहां से अप्लाई किया, ये जो M1 है ना, इस पर एक फोर्स लगाएगा इधर, पलट के ये इधर लगेगा। क्यों? वही आज यहां भी होगा, एक फोर्स इधर लगेगा और एक पलट के इधर लगेगा। देखो मान लो इसको F नाम दे दे तो ये भी F होगा, इसको F डैश नाम दे दे तो ये भी F डैश होगा। क्यों? समझ में आया? ये फोर्स क्या है? F, ये फोर्स भी F, ये F डैश, ये F डैश। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? फाइंड F एंड F डैश। नोट कर ले, कह रहा है F और F डैश की वैल्यू बताइए क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F एंड F डैश? हो गया? ये कौन सा मास है? M1 है, M2 M3। यहां से फोर्स जो लगाया है F, क्या पूछ रहा है? फाइंड F एंड F डैश। अब देखिए इसका मैं आपको सीधे शॉर्टकट बताता हूं। पहली बात तो ये है कि अगर फोर्स इधर लग रहा है तो सारे मासेस का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर होगा। जितने भी मासेस हैं सबका एक्सेलरेशन इधर होगा। एक्सेलरेशन के लिए आप लिख सकते हो F नेट अपॉन टोटल मास। F नेट अपॉन टोटल मास, ये लिख सकते हो। ये देखो यहां से क्या मिला? F नेट है तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है। ये देखो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 है। जो हमारा F नेट मिलेगा ये क्या मिलेगा बताओ? F, और टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3। ये एक्सेलरेशन निकला सिस्टम। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये हमारा सिस्टम का
एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन है, A इक्वल्स टू F नेट अपॉन टोटल मास F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। ये हमारा m1 है, ये m2, ये m3। अब देखो तुम्हें फोर्स निकालना है F, ये F निकालना है। अगर तुम यहां से F देखो निकालोगे तो कैसे निकलेगा? F निकालना है तो एक काम करो, देखो यहां पर, यहां ये देखो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे आ जाओ। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, लग रहा इसी बाउंड्री पे ही रहा है, ये इसी बाउंड्री पर ही फोर्स लग रहा है। क्यों? तो ये F जो है हमारा, ये यहां लग रहा है इस बाउंड्री पर। इसके इधर राइट साइड में कितना मास है? m2 और m3, समझ रहे हो? इसके राइट साइड में कितना मास है? m2 और m3। तो जब आप F निकालोगे ना तो ये आएगा m2 प्लस m3 इंटू a। ध्यान रखना, इस बाउंड्री पर जहां पर ये फोर्स लग रहा है, उस बाउंड्री के आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट साइड में जितना मास होगा m2 और m3, कितना मास है, इन दोनों को ऐड करके a से मल्टीप्लाई करें तो F कितना मिलेगा बताओ? m2 प्लस m3 इंटू a की जगह F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो F की वैल्यू है वो ये। ओके, अब देखो F डैश क्या है? F डैश कहां पर लग रहा है बोलो? F डैश जो है वो इस बाउंड्री पर लग रहा है, इस बाउंड्री पर F डैश लग रहा है। इस बाउंड्री के आगे कौन है? m3। इस बाउंड्री के आगे कौन है? m3। तो ये हमारा हो गया m3 इंटू a। क्या मिला? ये m3 इंटू a कितना है बोलो? F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये है। समझ में आया रूल कि नहीं समझ में आया? रूल क्या कहता है कि जो मास इसके बाद होगा, इसके बाद कौन कौन सा मास है? m2 और m3 है, इन दोनों मास को ऐड कर दो, m2 और m3 को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, बताओ a से। तो f बराबर m2 प्लस m3 इंटू a, f डैश बराबर m3 इंटू a, तो m3 f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। ये नोट कर लो, ये तरीका होता है एक्शन और रिएक्शन को कैलकुलेट करने का तरीका है ये। ओके, चलिए एक टाइप का क्वेश्चन ये डिस्कस हुआ, उसके बाद आइए सेकंड टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन कैसे, कि जैसे एक मशीन गन है ना, ये गन है, ठीक, और इस गन से क्या हो रही है? बुलेट्स निकल रही है। ये बुलेट्स निकल रही है गन से, ठीक, समझिए ये गन है, गन से बुलेट्स निकल रही है, और ये जो बुलेट्स निकल रही है, हर बुलेट का मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक। क्या कह रहा है? इफ n जो है नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट्स fired per second, then force on gun is। समझिए कुछ, ये जो गन है ना, ये जो गन है, ठीक है ना, हमने बैरल बनाई गन की, पूरी गन नहीं बनाई। ये गन है, गन से बुलेट निकली, ये जो बुलेट निकल रही है, हर बुलेट का जो मास है वो m हो गया यहां से, हर बुलेट का मास m है, और ये v वेलोसिटी से यहां जा रहा है, समझो, ये v वेलोसिटी से बुलेट इधर जा रही है, m मास है, ये गन है। तो नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, देन फोर्स ऑन गन, गन पर जो फोर्स है वो कितना होगा ये पूछ रहा है। फाइंड फोर्स ऑन गन, गन पर जो फोर्स है वो पूछा जा रहा है, कितना होगा? बना लीजिए डायग्राम। ठीक, फोर्स ऑन गन, एन क्या है? नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड,
फोर्स ऑन गन पूछ रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट जो इसमें लगेगा वो होगा, ऊपर लिख देते हैं यहाँ, जो इसमें कॉन्सेप्ट लगना है वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, F इक्वल्स टू dp बाई dt, ये कॉन्सेप्ट लगना है, F इक्वल्स टू dp बाई dt, ये कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो बुलेट है ना, इसके निकलने से मोमेंटम चेंज होगा, गन बुलेट से निकलने से, बुलेट के निकलने से मोमेंटम चेंज होगा, और जो मोमेंटम चेंज होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा। जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या अप्लाई करेगा, बोलो, फोर्स अप्लाई करेगा। समझो इस बात को, क्लियर है? जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो क्या अप्लाई करेगा, बताओ, फोर्स अप्लाई करेगा। चेंज इन द मोमेंटम विल अप्लाई द फोर्स, ये कॉन्सेप्ट। कैसे? ये देखिए, एक बुलेट के निकलने पर चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, एक बुलेट का मोमेंटम चेंज होगा mv। कितना मोमेंटम चेंज होगा, बोलो? m मास की बुलेट है, v वेलोसिटी से जा रही है, कितना मोमेंटम चेंज हुआ बताओ, mv हुआ कि नहीं हुआ? और एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर कर रही है, n, बोलो, एक सेकंड में कितना बुलेट फायर हो रही है, n, तो क्या होगा बताइए, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ये आएगा mv इंटू n, ये होगा। समझ में आ रहा है? ये आ गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, एक बुलेट का मोमेंटम चेंज है, और ये आ गया एक सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा बताइए, एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है, n, तो चेंज इन मोमेंटम ऑन 1 सेकेंड, ये हो गया। अब जरा सुनिए, इसको क्या पढ़ोगे, dp बाई dt को क्या पढ़ोगे बताओ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ही तो करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इसका क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। समझो, F का मतलब है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज हुआ है वही तो फोर्स है भाई। फोर्स की डेफिनेशन यही, अगर कोई पूछे फोर्स की डेफिनेशन, तो फोर्स की डेफिनेशन है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वही है। तो यहां से देखो, F बराबर हो गया dp बाई dt, एक सेकेंड में, तो जो फोर्स मिल रहा है वो mv इंटू n हो रहा है कि नहीं, F बराबर है mv इंटू n, F इक्वल्स टू mv इंटू n हो गया। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, ओके, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड, इसको कहा जाता है फोर्स। फोर्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। नोट कर लीजिए, ये है तरीका। एक सेकेंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ, बोलो, mv इंटू n। एक बुलेट का कितना चेंज हुआ, mv, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? ठीक, चलिए, तो ये आपका जो तरीका है F इक्वल्स टू dp बाई dt वाला है, F इक्वल्स टू dp बाई dt है, इस तरीके से। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक, और इसके बाद ये आपने गन लगा रखी है, यहाँ पे ये गन लगा रखी है, इससे बुलेट निकल रही है, और ये बुलेट जा रही है दीवार के पास, ये बुलेट दीवार के पास जा रही है, ये दीवार के पास जा करके बुलेट दीवार के पास जा करके टकराई, वापस आ गई, जितनी वेलोसिटी से टकराई उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ गई। क्यों, क्या कह रहा है, इफ, वही सेम क्वेश्चन है, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, ठीक, तो पूछ रहा है कि दीवार पर कितना फोर्स होगा, फोर्स ऑन वॉल इज कितना, समझिए क्वेश्चन, फोर्स ऑन द वॉल इज
फोर्स ऑन द वॉल इज, वॉल पर जो है कितना फोर्स है ये पूछा जा रहा है। देन फोर्स ऑन द वॉल इज, समझो बात क्या कह रहा है, n इज द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर हुई है, n। तो ये पूछ रहा है कि बताइए कितना दीवार पर फोर्स लगेगा, इस दीवार पर फोर्स कितना लगेगा। अब सुनिए यहां पर मैं अलग से बना दूं, ये दीवार है, ठीक है, एक बुलेट ऐसे आ रही है, आते समय मोमेंटम p, जाते समय माइनस p, पलट गया ना, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, ये कितना है, ये है -2p। बोलो गई और आई कितना चेंज हुआ बताओ, -2p। माइनस तो डायरेक्शन का है, माइनस डायरेक्शन का है भैया, क्लियर है, बोलो माइनस डायरेक्शन का है। तो एक सेकंड में कितना, सॉरी एक बुलेट में कितना मोमेंटम चेंज हुआ बताओ, ये हुआ है -2p, और p यहां से कितना है, मास इनटू वेलोसिटी, समझ में आया, ये भी ध्यान रखिए। चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का p जाते समय -p लौटते समय, तो चेंज कितना हुआ बोलो 2p माइनस में, क्लियर है। अब सुनो एक सेकंड में कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितना होगा, तो ये होगा बेटा 2mv इंटू n। ये देखो p की जगह mv लिख दिया, n क्या हो गया, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, और माइनस साइन डायरेक्शन का था वो हमने हटा दिया। तो एक सेकंड में कितना चेंज हुआ है, इतना, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला लगा, 2mv इंटू n, F बराबर है 2mv इंटू n। समझिए ये बुलेट गई दीवार से टकरा के वापस आई, वापस आने में कितना फोर्स लगेगा दीवार पर, तो जाते समय मोमेंटम कितना p, लौटते समय -p, चेंज कितना -2p, p कितना mv, माइनस किसका डायरेक्शन का, यहां पर फोर्स कितना निकलेगा 2mv इंटू n। आपको क्या करना फोर्स निकालने में, पहली बात समझ में आई, बुलेट का मोमेंटम चेंज एक बार का निकाल लो, एक बुलेट का, और नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड में कितनी बुलेट फायर हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, काम बन जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, ऐसे होगा। चलिए तो ये हमारा जो है हो गया। टू एम वी इंटू एन। एक बात और देखो, अगर यही बुलेट एंगल पर आ रही है, ये मान लो दीवार है और ये बुलेट ऐसे, ये टकरा के ऐसे जा रहा है, ये मास की बुलेट है, v वेलोसिटी से आ रही है, ये नॉर्मल है यहां से, ये एंगल आते समय थीटा है, जाते समय थीटा है, तो फोर्स कितना होगा बताओ, ये आएगा 2mvn इंटू कॉस थीटा, ये आएगा 2mvn इंटू कॉस थीटा। नॉर्मली सीधी सीधी जाएगी ना, थीटा 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए एंगल पर आएगी तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, 2mvn कॉस थीटा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद देखिए अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए गन है, सॉरी पाइप है, ये पाइप है और पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, पाइप में ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है और ये v वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक। समझिए एक पाइप है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। अब क्या कह रहा है ये कि अगर ये v वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल रहा है, यहां से v वेलोसिटी से ये वाटर बाहर निकल रहा है, ये ऐसे निकल रहा है, तो क्या पूछ रहा है, फोर्स ऑन द पाइप पूछ रहा है, फोर्स ऑन द
पाइप पूछ रहा है, नोट करिए इसको। ठीक, फोर्स ऑन द पाइप पूछ रहा है, क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द पाइप। समझिए, पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, और जब वाटर बाहर निकलेगा तो भाई बट नेचुरल मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा। आप ये प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, घर में नल से पाइप लगा के रख दीजिए प्लास्टिक का, और जैसे नल खोलेंगे पाइप से पानी बाहर निकलेगा, पाइप हिलता है, देखा होगा आपने। तो ये क्यों हिलता है, बिकॉज ऑफ द फोर्स। ठीक, अब देखिए यहां पर देखो तरीका क्या है। तरीका मान लो कि ये पानी यहां से लेकर के यहां तक फ्लो किया, ये मान, ये जो वाटर है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मान लो डेल्टा एक्स। सुनो, यहां से यहां तक पानी फ्लो हुआ है, क्या मैंने बोला कि जो डेल्टा एक्स है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में, बोलो, डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। अब देखो यहां से कितना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग ये होगा ए डेल्टा एक्स। तो भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग कितना हुआ, ए इंटू डेल्टा एक्स हो गया। मास कितना हो गया, बोलो, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग ये हो गया आपका ए डेल्टा एक्स इंटू रो। समझिए, ये वॉल्यूम हो गया, देखो एरिया इंटू लेंथ, और मास कितना हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये रो यहां पर क्या है, बताओ रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक, अब किसी और लिक्विड के लिए भी लगा सकते हैं, ए डेल्टा एक्स इंटू रो, मास हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया भाई, ए डेल्टा एक्स इंटू रो इंटू वी। क्यों, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम। अब देखो क्या मिला यहां से, फोर्स का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये फोर्स हो गया, ये हमको क्या मिलेगा बताओ, ये मिल जाएगा ए डेल्टा एक्स रो इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। ये F बराबर है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ए डेल्टा एक्स रो वी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी वेलोसिटी होता है, तो F बराबर है ए रो वी स्क्वायर, F बराबर है ए रो वी स्क्वायर। ये F इक्वल्स टू हो गया ए रो वी स्क्वायर, ये वैल्यू है, तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाए, ये वैल्यू। ठीक, नहीं समझ में, अगर पाइप से वाटर फ्लो करेगा मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होने से क्या होता है, फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है, ए रो वी स्क्वायर। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो क्या है, बोलो डेंसिटी, वी क्या है, वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है। और एक बात और बताएं, इसको कौन सा फोर्स कहते हैं जानते हो, इसको इनर्शियल फोर्स कहा जाता है। समझ में आ रहा, इसको अगर if liquid is flowing then two types of forces, कौन कौन से, पहला होता है विस्कस और दूसरा होता है इनर्शियल। इनर्शियल फोर्स होता है, और इनर्शियल फोर्स जो है वो ए रो वी स्क्वायर है। ये इनर्शियल फोर्स जो होता है ये, ठीक है।
और एक बात और आपको बता दें यहां पर, क्या इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये रेनॉल्ड्स नंबर होता है। इसको रेनॉल्ड्स नंबर कहा है, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। क्या नाम दिया जाता है इसको रेनॉल्ड्स नंबर कहा है। दिस इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक, दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कौन सा होता है विस्कस फोर्स, एक कौन सा होता है इनर्शियल फोर्स। तो जो F बराबर होता है वो होता है ए रो वी स्क्वायर, ए रो वी स्क्वायर होता है ये रो। ठीक, इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, मिटा दें इसको। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट, इसके बाद आता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम FBD, FBD। ठीक, FBD जो है फ्री बॉडी डायग्राम। अब आइए आपको फ्री बॉडी डायग्राम में क्वेश्चंस करवाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बॉडी पर कितने फोर्स लग रहा है वो दिखाते हैं और उसकी हेल्प से फिर एक्सेलरेशन बॉडी का निकालते हैं। मेन जो होता है फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्री। ओके, किसी भी बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं ये फ्रीली अगर आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, टू शो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्री। ठीक है, फ्रीली अगर किसी बॉडी पर आप दिखाएं कितने फोर्स लग रहे हैं तो उसको कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है, तो ये FBD कहलाता है, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, चलिए अब देखिए इसमें फ्री बॉडी डायग्राम हम सीधे सीधे क्वेश्चन ही करते हैं। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, क्या एग्जाम्पल लिया आपने, ये यहाँ पर ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, इसके बाद ये बीच में स्प्रिंग लगी हुई है, एक ब्लॉक ये है और इसको आप आगे की तरफ खींच रहे हैं। ये देखो सामने की तरफ F फोर्स लगा है, मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास भी m है। ठीक, ये दोनों का मास m है। अब हम देखो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए मास a है। अब इसमें दो क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, क्या, एक तो एक्सेलरेशन कितना होगा और दूसरा टेंशन कितना होगा। ये दूसरा टेंशन कितना होगा, समझिए, एक हमको यहां से क्या पूछ सकता है, एक्सेलरेशन कितना होगा और दूसरा टेंशन कितना होगा। ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं कितने फोर्स। ये देखिए फोर्स रिजल्ट F लग रहा है, पीछे की तरफ इसमें T लगी, ये T हो जाएगा, पीछे की तरफ इसमें T, नीचे की तरफ क्या जाएगा इसमें, ये mg जाएगा, नीचे की तरफ इसमें mg होगा और ऊपर की तरफ इसमें नॉर्मल रिएक्शन। ये कितने फोर्स हो गए बताओ, हमने फ्रिक्शन नहीं लिया। ठीक है, ये एक फोर्स यहां पर हो गया, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है भाई, mg लग रहा है। ये देखो सामने की तरफ फोर्स लग रहा है, पीछे टेंशन लग रहा है।
टेंशन जो होता है वो बॉडी से हमेशा दूर लगता है, ध्यान रखना। टेंशन जो होता है वो बॉडी से हमेशा अवे लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी, समझना। अब देख ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो एसिलेशन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये ए हो जाएगा। क्यों? ये एफ हुआ, ये टी हुआ, ये एन हुआ, ये एम जी हुआ। क्यों भाई? अब देखो यहां से ये आएगा एफ माइनस टी। क्यों भाई? सामने एफ पीछे टी इज इक्वल्स टू एम ए। ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? देखो ये नॉर्मल रिएक्शन और एमजी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल नहीं करेंगे। एफ सामने टी पीछे, तो एफ माइनस टी हमारा एम ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एफ माइनस टी इक्वल्स टू एम ए होगा। यहां से इस पे आइए, इसकी जो इक्वेशन है बाद में बनाएंगे, पहले डायग्राम बनाए। ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, इसमें देखो ये टेंशन हो गया सामने की तरफ, ठीक। नीचे की तरफ क्या हो गया? mg हो गया। यहां से ऊपर की तरफ क्या हो गया? यहां पर बोलो नॉर्मल रिएक्शन हो गई। हो गए कि नहीं हो गए? ये नॉर्मल रिएक्शन है। यहां से नीचे की तरफ ये mg है और सामने की तरफ इसमें a हो जाएगा। क्लियर? ये तो अब इसकी क्या इक्वेशन है? ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे, t और t ma के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सेकंड वाली इक्वेशन से t इक्वल्स टू ma हो गया। सही है ना? ऐसे करिए। अब दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए बताओ? ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे t कैंसिल, f इक्वल्स टू 2ma, तो a इक्वल्स टू f अपॉन 2m, ये a हो जाएगा। क्लियर? और इस a को उठा करके इसमें प्लेस कर दो, तो t बराबर हो जाएगा m और a की जगह f अपॉन 2m, m कैंसिल है, तो ये हमारा f अपॉन 2 होगा कि नहीं हो गया? ये वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लो इसको। नोट किया? a इक्वल्स टू f अपॉन 2m, f अपॉन 2 है, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसका शॉर्टकट, इतना नहीं सॉल्व करना है आपको तो शॉर्टकट में बताता हूं। इसमें देखिए a तो सीधे सीधे निकाल लीजिए, a बराबर होता है f नेट अपॉन टोटल मास। ये तो सीधे लगा दीजिए। कैसे? ये आएगा a बराबर f अपॉन 2m, ये सीधे। क्लियर? अब देखो टेंशन निकालना, तो टेंशन पीछे वाले मास से निकालो। इस मास को आगे की तरफ कौन खींच रहा है? बोलो T खींच रहा है ना। इस मास को आगे की तरफ कौन खींच रहा है? बोलो T खींच रहा है। तो T इक्वल्स टू क्या निकलेगा बताओ? T इक्वल्स टू सीधा सीधा ma होगा। या ऐसे देखो, यहां पर टेंशन निकालना है ना, तो इसके पीछे कितना मास है? इसके पीछे जो मास है वो m है, तो T बराबर हो जाएगा ma। नोट कर लो इसको, ये T बराबर है ma। ऐसे T इक्वल्स टू ma हो जाए, सामने T, ये m, तो T बराबर ma है। हो गया? ये वैल्यू है। ठीक है? T इक्वल्स टू ma है। ठीक, तरीका क्या है? जो पीछे, अब जैसे मान लो 3 मास हो, ये देखो, एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, सामने आपने F लगा रखा है ऐसे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 मास है। बोलो ये 3 मास है यहाँ पर। अब क्या होगा? देखो यहाँ पर एक टेंशन यहां होगा T1, एक टेंशन यहां होगा T2। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले तो A निकाल। A सिस्टम का कितना होगा? बोलो A इक्वल्स टू आएगा टोटल फोर्स अपॉन 3m हो जाए। ओके, अब हमें T1 निकालना, तो T1 के पीछे कितना मास है? 1m, 1m,
तो ये टोटल हो गया 2m और F/3m, ये वैल्यू है। नहीं समझ में आया? कितना मास पीछे है? 2 मास है इसके, ये दोनों एक साथ है, 2m हो गया, m से m कैंसिल, T1 बराबर है 2F/3, T1 बराबर है 2F/3, हो गया। T2 देखो, T2 के पीछे कौन सा मास है? केवल एक है, तो T2 सीधा सीधा आएगा m, और ये हो जाएगा m इंटू F/3m, m से m कैंसिल, तो T2 की क्या वैल्यू आ गई बोलो? F/3, ये वैल्यू ऐसे लगाया। जो मास पीछे होता है, जैसे T1 के पीछे कितना मास है? ये दोनों, ये आ जाएंगे 2m, T1 निकल आएगा। और इसी तरीके से T2 निकालना है, तो इसके पीछे कौन सा मास है? ये ले लो यहां से। इसके पीछे कौन सा मास है? ये ले लो यहां से, ये वैल्यू। हो गया? ये क्या हो गया बताओ? T1 बराबर है 2F/3, T2 बराबर है F/3, इस तरीके से है। अब आगे देखो नेक्स्ट, जैसे आपने पुली वाला एक क्वेश्चन देखा होगा, ये पुली लगी हुई है यहां से, एक मास इधर है, ये m1 है, एक मास इधर है, ये m2 है। ठीक, अब दो क्वेश्चन यहां भी बन सकते हैं, एक तो A बताओ, दूसरा T बताओ, टेंशन बताओ। ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये देख, इसमें नीचे की तरफ क्या लग रहा है? m1g, इधर क्या लग रहा है बताओ? m2g। देखना बिल्कुल सिंपल। अब इसको सीधा कर दो इधर, इसको हमने देखो सीधा कर दिया, ऐसे सीधा कर दिया। ये हमारा m1 है, ये m2 है, और ये इधर की तरफ क्या लग रहा है बोलो? m1g लग रहा है, और इस साइड क्या लग रहा है? पीछे की तरफ ये लग रहा है m2g। ये देखो यहां पर क्या है? m1g, इधर क्या है? m2g है। एक तरफ m1g है और दूसरी तरफ हमारा m2g है। वन इज m1g, अदर इज m2g, ये ऐसे है। ठीक, फिर से देखो, ये इधर लग रहा है m1g और इस साइड लग रहा है ये m2g। अब देखना, मान लिया जाए कि m1 m2 से बड़ा है, क्या मान लिया जाए बोलो? क्या मान लिया जाए कि m1 m2 से बड़ा है? अगर m1 बड़ा है, मान लीजिए ये बड़ा है, तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा ऐसे। ये देखो, ये नीचे, ये ऊपर, ये देखो, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। क्यों? कौन बड़ा है? m1g। कौन छोटा है? m2g। तो नेट फोर्स कितना हो गया बोलो? m1g माइनस m2g। तो यहां से F नेट बराबर क्या हो गया? m1 माइनस m2g। तो यहां से A क्या हो जाएगा बोलो? A हो जाएगा F नेट अपॉन टोटल मास। टोटल मास हो गया m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2, क्या मिला यहां से? m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा? फिर से देखो, इस सिस्टम में नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स क्या है मैंने बताया, इसमें नीचे लग रहा है m1g, इसमें नीचे m2g। इनको हमने सीधा करके रख दिया, तो इधर कौन है? m1g, इधर कौन है? m2g। तो दोनों को माइनस कर दिया, क्या हो गया? m1 माइनस m2g, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये A हो। इसके बाद आप इक्वेशन बना करके T निकाल सकते हैं, ठीक है ना? यहां पर जो T आता है सॉल्व करके, T निकल के आता है 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। चाहे तो सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव में ये भी एक समझदारी होती है, बता दूं मैं आपको, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये समझदारी होती है, कुछ फॉर्मूले याद करना, कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस को आप जल्दी कर सकते हैं। नोट करो।
हो गया, ऐसे किया जाता है। अब जैसे इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और आपको करा दें, इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और करा देते हैं। क्या है क्वेश्चन, ऐसे करा देते हैं कि जैसे मान लो ये आपने एक पेंडुलम मेरे को पुली ले रखी है, एक मास इधर है, ठीक है m, एक मास ये है m और एक मास इस साइड है m, ठीक। अब देखिए इधर दो मास इधर एक, तो ये नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए एक टेंशन यहां होगा T1, एक टेंशन यहां होगा T2, भाई ये पूरी स्ट्रिंग एक टेंशन, एक ये है एक टेंशन। क्या क्या पूछ रहा है, ए बताओ और टी बताओ, दो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2 क्वेश्चन है। क्यों भाई, क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है टी पूछ रहा है, क्या करेंगे बताइए, ए इक्वल्स टू एफ नेट, कितना मास है तो बताओ 2m, तो ये आएगा 2m माइनस इधर कौन सा मास है m, g अपॉन टोटल मास 1 2 3, टोटल हो गया 3m, तो ये आ गया देखो g अपॉन 3, कितना मास हो गया बोलो, g बाई 3, हो गया, एस्लेशन निकल के आ गया g बाई 3। अब इधर देखो T1 लेना है, इसका डायग्राम देखो, नीचे mg ऊपर T1, तो क्या इक्वेशन आएगी बताओ, mg माइनस T1 m, क्या मिला mg माइनस T1 m g बाई 3, इसको यहां लिखा इसको यहां लिखा, तो क्या मिला mg माइनस mg बाई T1, इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 2mg बाई 3, ये T1 हो जाएगा, नोट कर लो इसको, ये हो गया, T1 बराबर है 2mg बाई 3, T1 इक्वल्स टू है 2mg बाई 3, बना लिया। T2 निकालना है, T2 के लिए क्या करोगे, यहां पे डायग्राम बनाओ, नीचे mg है, ऊपर हमारा क्या है T2 है, ये ऊपर जा रहा है T2 माइनस mg, ये देखो यहां पर इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं, T2 माइनस mg इज इक्वल्स टू m, क्या होगा T2 इक्वल्स टू, इसको यहां ले जाओ, mg प्लस m, एक ही जगह कितना g बाई 3, तो T2 बराबर है 4mg बाई 3, T2 हो गया यहां से, ओके। T2 कितना होगा, T2 बराबर है 4mg बाई 3, T2 इक्वल्स टू 4mg बाई 3, ये वैल्यू नोट कर लो। हो गया, T1 कितना है 2mg बाई 3, T2 कितना है 4mg बाई 3, तो ऐसे किया जाता है। अब ये एक क्वेश्चन और करा देते हैं कि जैसे मान लो ये पुली है, एक मास आपका इधर है, ये इधर आइए, एक पुली और लगा देते हैं ऐसे और इसको जाकर के ऊपर अटैच कर देते हैं, एक मास ये है, ठीक, ये मान लीजिए मास आपका है 5 kg का और ये मास ले लीजिए 2 kg का, ठीक। अब ये इसमें देखिए क्या है, ये जो पुली है ये मूवेबल है, ये पुली कैसी है मूवेबल पुली, और ये पुली कैसी है फिक्स। अब देखिएगा यहां पर दोनों के एस्लेशन अलग अलग होंगे, किसके,
इसका एसलेशन मान लो नीचे A1 है, इसका एसलेशन ऊपर की तरफ A2 होगा। समझना, ये नीचे की तरफ आ रहा है A1 से, ये ऊपर की तरफ जा रहा है A2 से। ठीक, A1 A2 अलग अलग होंगे। एक बात और देखो, यहां पर ये T है, ये T है, यहां से ये भी T है, ये भी T है। अब देखो यहां पर कितना आएगा बताओ, 2T आएगा कि नहीं? यहां पर कितना आ जाएगा बताओ, 2T। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन T, नीचे 2T। रूल याद रखिएगा, रूल क्या कहता है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। रूल क्या कहता है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, T के है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल T। अब देख यहां से A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2, A1 A2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू आएगा T2 अपॉन T1। ये आए क्यों आएगा कि नहीं आएगा, A1 अपॉन A2 T2 अपॉन T1, ये वैल्यू आए। A1 ये है अपॉन A2 इक्वल्स टू, देखना इसके पास जो टेंशन है वो T1 है, इसके पास T2 है। देखो अगर तुम नाम रखोगे तो इसको T1 नाम रखोगे और इसका नाम क्या रखोगे बोलो, T2 रखोगे। ये हमारा T1 हो गया, ये T2 हो गया, तो T1 आ जाएगा नीचे, T1 आ गया नीचे और T2 ऊपर, ये यहां से कैंसिल, तो A2 बराबर आएगा 2A1। ये रिलेशन, रूल क्या, एसलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंशन के होता है। तो यहां से क्या हो गया बोलो, A2 बराबर है 2A1, A2 बराबर है 2A1, ये वैल्यू है। अब सॉल्व करिए इसको, सॉल्व कैसे करिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये देखो ये नीचे की तरफ है 5N 5G, ठीक, ये देखो नीचे की तरफ आ जाएगा 2G। इक्वेशन बना लो यहां से, क्या इक्वेशन होगी बताओ, ये इक्वेशन आएगी 5G माइनस 2T इक्वल्स टू 5A1 और यहां पर आएगी T माइनस 2G इक्वल्स टू कितना, 2A2। ये देखो ये आएगा T माइनस 2G बराबर 2, A2 की जगह 2A1, तो ये आएगा 4A1। अब ये देखो ये वाली इक्वेशन फर्स्ट ले लेना और ये वाली इक्वेशन को सेकंड ले लेना, ठीक, एक फर्स्ट एक सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5G माइनस 2T बराबर है 5A1, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2T माइनस 4G बराबर 8A1। क्यों भाई, सेकंड वाली इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें। अब ये देख ये यहां से कैंसिल, 2T कैंसिल, क्या मिला 5G माइनस 4G, क्या मिलेगा बताओ, केवल G, और ये मिलेगा 8 5 30A1, तो A1 बराबर आएगा G अपॉन 30, ठीक है ना, A1 निकल आया और इसका डबल ये है तो A2 निकल के आएगा 2G अपॉन 30। नोट कर लीजिए, समझ में आया। ये वाला जो मास है ये मूवेबल पुली के साथ लगा है और ये फिक्स पुली के साथ है, इसलिए दोनों के एसलेशन अलग है। और रूल क्या बताया कि जो A होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंशन के होता है। एक किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेंशन। ओके ओके, चलिए तो आज मैंने आपको जो रिवाइज कराया वो लॉज ऑफ मोशन का पहला लेक्चर किया, बेसिक क्वेश्चंस कराए, लॉज बताए। कल की जो क्लास लेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, है फ्रिक्शन और सूडो फोर्स, इन दोनों के स्प्रिंग के, इनके कुछ क्वेश्चंस और करेंगे और जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, रिवाइज करते रहिए, पूछते रहिए।